सो हेलो एवरीवन। अगली वीडियो में आ चुके हैं। तुमने मूल कंसेप्ट को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। मूल कंसेप्ट प्रैक्टिस 2 पे बहुत अच्छे कमेंट्स वगैरह आए मुझे, इसलिए प्रैक्टिस 3 लेके आ गया तो तुम्हारे लिए पीवाई क्यूज जो नीट में पूछे गए थे, पीवाई क्यूज अपन सॉल्व करने वाले। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन। ओके, एक्स ऊपर मास दिया है 200, उसकी आइसोटोपिक कितना है भैया? कॉम्पोजिशन 90% है। बोर्ड दिख रहा है सबको, क्लियरली विजिबल है। ओके, एक्स इसका इसका कितना है सर? 8% है इसका। मेरे साथ सॉल्व करते रहो क्वेश्चन। और एक एक्स का x is equals to 2% weighted average atomic mass of the naturally occurring element x is closer to 202 और ये है 2%। अपने को फाइंड करने का है एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का है सर। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला करो सर, कमेंट करो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एटॉमिक वेट इनटू आइसोटोपिक abundance बाय 100। सॉल्व कर लो यार, कमेंट करने का तुम्हें आंसर। सॉल्व कर लो। क्या है पहले का? 200 इंटू 9 है, 90 है सॉरी, 200 इंटू 90 है, प्लस 119 इंटू 8 है, प्लस 202 इंटू 2 है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 200 U, दैट इज 200 यूनिफाइड मास आएगा। 200 आ रहा है क्या आंसर सबका? पहला क्वेश्चन का 200 आंसर आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या था अपना? एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन था, डायरेक्ट पीवाईक्यू में आ चुका ये। AIPMT 2007 का सवाल है ये, बन गया सवाल। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल सबको क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एक वायरस पार्टिकल का है इज 6.02 इंटू 10 टू की पावर -2 cc पर ग्राम whose रेडियस एंड लेंथ आर। रेडियस पहले दिया है उन्होंने, रेडियस है 7 एंगस्ट्रॉम, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ क्या? रेडियस, लेंथ कितनी है? लेंथ दी गई है अपने को 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ ऐसे। एवोगैड्रोस नंबर की सबको वैल्यू अब तक लर्न है। 6.0, 2 इंटू 10 टू द पावर 23, 2 into 10 to the power 23. Find the molecular weight of virus. Molecular weight of virus find करेगा। सोचो ये क्वेश्चन कौन करके दिखाने वाला है? क्वेश्चन 2 जिसने भी करके दिखाया उसको मेरे तरफ से थम्स अप मिलेगा, क्योंकि वन ऑफ द ये
ट्रिकियस्ट सम है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करने का है वो तुम मुझे बताओ। चलो थोड़ी देर रुका हूं मैं, तब तक अगले क्वेश्चंस पे देख रहा हूं मैं, तब तक तुम मुझे बताओ क्या करने का है बताओ। ओके, वॉल्यूम निकाल सकते क्या अपन? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल, मतलब एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम देता है क्या सर? याद करो, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम दे सकता है क्या? दे सकता है। मैं पहले वॉल्यूम ढूंढता हूं। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? सेंटीमीटर्स में, अपन भी सेंटीमीटर्स में निकाल रहे हैं। 7 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -8 इंटू लेंथ क्या है? 10 इंटू 10 टू द पावर -8 है, तो मैं इसको 10 इंटू 10 टू द पावर -8, चलो सब इंटू कर लेंगे। सब इंटू करके तुम्हें आंसर कुछ तो आ जाएगा 154 इंटू 10 टू द पावर -23 सीसी में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सारा हमने सेंटीमीटर्स में निकाल के रखा है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रोस नंबर से मुझे मोलर वेट मिल सकता है क्या? सोच के देखो एक बार। वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक का वही तो ढूंढने का अपने को, राइट। मॉलिक्यूलर वेट मैं बोल सकता हूं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वन पार्टिकल ऑफ ये एवोगैड्रोस नंबर का बोल सकता हूं मैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस सिंपली मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? वॉल्यूम जो मुझे मिली है इनटू बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कैंसल, ये डिमिनिश्ड, कितना आ रहा है आंसर? 15.4 kg पर मोल। ये आंसर आ रहा है क्या? 15.4 kg पर मोल। सबका आंसर आ रहा है क्या? यार ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। AIPMT में आ चुका है, फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो तुम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस अपने को दिया गया है, रेडियस और लेंथ मैंने सेंटीमीटर में करके रखे क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में मुझे सिंपल पढ़ने वाला है। मोलर वेट ऑफ वायरस पूछा है। वॉल्यूम तुम्हें मालूम है एरिया इंटू लेंथ रहता है। वॉल्यूम एरिया क्या है सर? पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर से मैंने वॉल्यूम निकाला। मोलर वेट मुझे निकालने का है, तो मास मैं निकाल सकता हूं क्या? एक पार्टिकल का, एवोगैड्रोस नंबर के एक पार्टिकल का मास ही तो मोलर वेट होने वाला है ना। वो निकाल के आंसर आ रहा है 15.4 kg पर मोल। ग्राम में भी रख सकते हो, केजी में अपन ने कर दिया है SI यूनिट के फॉर्म्स में। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करो। अगले क्वेश्चन पे चल बढ़ते हैं जल्दी। सेकंड क्वेश्चन नीट एंड क्लीन तरीके से फिनिश हो चुका है। थोड़ा अपन ने सेटअप वगैरह थोड़ा चेंज किया, इसलिए क्लियरिटी, यू कैन सी द क्लियरिटी इन द वीडियो। क्लियरिटी इज डन। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? फिर से वही क्वेश्चन है, एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। एवरेज एटॉमिक मास फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। बोरन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स B10 is equals to 19% and B11 is equals to 81%. फाइंड, फिर से वही है एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का। अगर पहला क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एवरेज एटॉमिक मास की। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, AAM एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एटॉमिक वेट
इंटू आइसोटोपिक अबंडेंस, कितना उस आइसोटोप का अबंडेंस है, कितना उस आइसोटोप का अबंडेंस है, बाय 100। सिंपल कर लो, 19 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 11, 81 इंटू 11 बाय 100। After solving, we will get the answer as 10.8 something. We are getting the answer 10.8. तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है क्या? तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है? बढ़िया, 10.8 आ रहा है सबका। कॉन्सेप्ट समझा? सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, एवरेज एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन उड़ने वाले हैं। AIPMT 1989 का क्वेश्चन है, 1990 का क्वेश्चन है। AIPMT 1990 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 क्लियर, क्वेश्चन 3 क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 ओके। हाँ, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं नीट या फिर AIPMT में। Which has maximum number of molecules among them? तुम बताओ, ये तुम आंसर बताओ। A 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मैक्सिमम रहेगी, या फिर B 48 ग्राम ऑफ ओजोन के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, या फिर 8 ग्राम ऑफ H2 के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, या फिर D 64 ग्राम ऑफ SO2 के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फाइंड मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किसके, मैक्स मॉलिक्यूल्स किसके। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बता दे रहा हूं। मोल्स इज इक्वल्स टू number of molecules by Avogadro's number moles into Na। ये फॉर्मूला यूज करने का तुम्हें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन A, B या C कमेंट करो, A, B या C इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। मैं सारे सॉल्व कर रहा हूँ। A में चलते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2, 12 क्या है ये, 12 और 32 44 आता है, 1 मोल हो गया ये। इसका Na आ रहा है, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ Na, 1 इंटू Na आ रहा है। इसका चलते O3 16 3 48, 48 बाय 48 इसका भी Na आ रहा है। इसका चलते 2 8 बाय 2 इसका कितना आ रहा है, 4 Na। और इसका क्या आ रहा है, 64, इसका भी Na आ रहा है। मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके होने वाले हैं, हाइड्रोजन के। चेक करता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन है, AIPMT 2011 का। यस, आंसर इज करेक्ट। आंसर ऑप्शन C, 8 ग्राम ऑफ H2 हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। समझो ये क्वेश्चन कैसे टैकल करने का अपने को। सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे बॉक्स कर दे रहा हूँ। मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्वेश्चन 4 क्लियर हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन क्वेश्चन को निगलेक्ट मत करना, सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन डील कर चुके हैं। ये 3rd वीडियो है प्रैक्टिस सेशन का। ओके, एक इजी क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन स्टील एंड एक्सप्लोडेड। मतलब क्या है, H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O है। सिंपल इक्वेशन है, बैलेंस कर दो इसको। यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पे 10 ग्राम यहाँ पे था इसका, और इसके 64 ग्राम्स थे। दोनों को ही एक्सप्लोड किया है, मतलब एक स्टीम वेसल में। और अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस मतलब मोल्स ऑफ वाटर निकालने के। तुम्हें मोल्स ऑफ वाटर निकालने के कैसे टारगेट करोगे इस क्वेश्चन को। दोनों की ग्राम्स दिए, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट से ये क्वेश्चन करने वाले अपन। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखो, कमेंट करो। तब तक तुम आंसर क्वेश्चन 5 का डैश करके कमेंट, क्वेश्चन 4 का डैश करके कमेंट करते जाओ।
ये टारगेट करते हैं। 10/2 मोल्स क्या हो रहा है, पहली स्टेप मोल्स निकालेंगे हाइड्रोजन के। 10 ग्राम बाय H2 का 2 होता है 5, इसका 64 मोल इज इक्वल्स टू 64 ग्राम बाय O2 कितना रहता है 32 विच इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे स्टोशियोमेट्री भी कोएफिशिएंट देखो, लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया तो 5/2 ऐसे आएगा, इसको 1 से डिवाइड किया, किसकी वैल्यू कम आ रही है, इसका 2.5 आता है, इसका 2 आता है, ये जिसका 2 आ रहा है, दिस इज लिमिटिंग, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग इन दिस केस। भी ऑक्सीजन की केस से इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन, इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1 मोल गिव्स 2 मोल ऑफ H2O, so 2 mole will give X moles, so X is equals to 4 mole. 4 mole is the amount of water produced. 4 mole is the amount of water produced. Question 5 भी क्लियर हो चुका है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट था, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन 6 पे चलते। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 देखता हूं मैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर, 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग, सबको मालूम है कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, 21% ऑक्सीजन रहता है एटमॉस्फेयर में, कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, एसटीपी के कंडीशंस में, एसटीपी के कंडीशंस में आपने को फाइंड करने का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर, इन 1 लीटर ऑफ एयर। क्या करेंगे, पॉज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा देर के लिए ब्रेक दे रहा हूं तुम्हें, सोच के बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके 21% अपने को ये दिया, 21% कंटेनिंग। पॉज करता हूं, तब तक दूसरे क्वेश्चंस में देख रहा हूं, तुम बताते जाओ मुझे इसका क्या होने वाला है आंसर। ओके 21% ऐसे लिख सकता हूं इंटू 1000 1 लीटर के लिए, तो 210 ml तेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो मोल्स कैसे निकालेगा तू, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो मिल गया तुझे, समझा वॉल्यूम कैसे मिला, 21% 1 लीटर में कितना होगा यार, 21/100 इंटू 1000 ml पकड़ सकते हैं, 210 ml आ जाएगा। वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है, इसको जल्दी से ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 22400 10 कैंसर, कितना आ रहा है, आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.093 मोल। देख सकते हो कि कितना कम आंसर आ रहा है, O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 1 लीटर ऑफ एयर 0.093 मोल्स, ये 0.093। सॉल्व करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सॉल्विंग में मैं दिखा रहा ना यूसुफ, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर कर रहा हूँ कैसे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वॉल्यूम कैसे ढूंढा मैंने, 21% इंटू 1000 से मैंने निकाल दिया, और मोल्स का सिंपली वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम विच इज 22.4 लीटर्स। क्वेश्चन 6 क्लियर सबको, शानदार। अगर तेरे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, तुझे एक्सप्लेनेशन समझ रहा है, तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाओ। इस वीडियो पे मैं डिमांड करूंगा 20+ लाइक्स की, 20+ लाइक्स, टारगेट छोटा है, कंप्लीट कर देना सब। फॉर
तुम्हारे वजह से मुझे एक इंस्पिरेशन या एक मोटिवेशन मिल रहा है वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट पार्ट 2 पे तुमने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाया। चलो वो बात छोड़ देते हैं और क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं यार। 7 लकी नंबर है, लकी नंबर का क्वेश्चन कौन सा लिया जाए? लकी नंबर का क्वेश्चन कौन सा लिया जाए? चलो ये क्वेश्चन करो जरा। लिक्विड बेंजीन उसकी इक्वेशन दी गई है, लिक्विड बेंजीन की इक्वेशन दी गई है 2C6H6 लिक्विड है, प्लस उसका ऑक्सीडेशन हुआ है प्लस 15O2। ये गिवन है, सारा गिवन पार्ट लिख रहा हूं मैं। गिव्स 12CO2 प्लस 6H2 plus 6H2. How many liters of oxygen? How many volume liters of oxygen is needed to complete combustion of 39 grams? 39 grams of बेंजीन के कंप्लीट कंबशन के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन जरूरी है एट एसटीपी? ये अपना स्टोशियोमेट्री का पार्ट आ गया है। लिमिटिंग रिएजेंट किया अपन ने, सिंपल मोल्स के क्वेश्चंस किए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्टोशियोमेट्री के बारे में है। स्टोशियोमेट्री के बहुत से दिखा सकता हूं तुम्हें, नियरली 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में स्टोशियोमेट्री के सिर्फ, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना जरूर। 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन को मुझे कंप्लीटली कंबशन करने का है, तो कितना वॉल्यूम एसटीपी पे ऑक्सीजन जरूरी है? चलो C6H6 के वो बताओ मुझे जरा। मोल्स फाइंड करते हैं अपन। मोल्स इज इक्वल्स टू, इसका वेट 39 दिया है, मोलर वेट जरा निकालो। 612 कितना? 612 कैलकुलेशन फास्ट करो यार। 612 72 प्लस 72 प्लस क्या 6 कितना 78। हाँ क्लियरली 1/2 आ रहा है। 0.5 मोल्स तो इधर ही मिल गया अपने को, 0.5 मोल्स तो इधर ही मिल चुके हैं। अभी करो ना सॉल्व सर। 2 मोल्स 12 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 0.5 मोल्स कितने मोल्स देंगे तुझे? 0.5 मोल्स कितने मोल्स देंगे? करो सॉल्व यार। 3 मोल्स देंगे तुझे, 3 मोल्स देंगे क्या? नहीं, 0.5 से 6 हो जाएगा, 6 से और डिवाइड करके आ। 3 मोल्स देंगे तुझे कार्बन डाइऑक्साइड के, उल्टा कर दे। 15 का ऑक्सीजन से 12 मोल जा रहे थे, 3 मोल से कितने जाएंगे? x जाएंगे। 15 3 45/12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल गया अपने को। सिंपल, अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम गिवन बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 इंटू करेंगे 22.4 इंटू 45/12। सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 84 लीटर आ रहा है। 84 लीटर समझे सबको? 84 लीटर कैसे आ रहा है आंसर? क्या किया अपन ने? मोल्स ऑफ ये लिक्विड बेंजीन निकाला, स्टोशियोमेट्री से कंपेयर किया। 2 मोल्स 12 मोल्स दे रहे थे, 0.5 मोल्स कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स देंगे? 3 देंगे। उल्टे वे में चले, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे चले। 12 मोल्स ऑक्सीजन की 12 दे रहे थे, तो 3 पीछे कितने देंगे? 45/12 देंगे, विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय 22/4 लीटर्स में सॉल्व करके वो हुए अपने को 84 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन है एट एसटीपीटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। सो ये था इस वीडियो में, अपन ने 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को एक बार विजिट करके देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।